बातचीत चैप्टर 1, ठीक। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम एनसीईआरटी से ऑब्जेक्टिव कराते हैं, ना कि कुछ गोल्डन टारगेट ये सब उस समय मार दे देता है ऑब्जेक्टिव, जैसे 200-300 ऑब्जेक्टिव दे देगा एक पार्ट से, उतना बच्चा लोग याद थोड़ा नहीं कर पाता है। तो हम शानदार जो एनसीईआरटी से ऑब्जेक्टिव दिया है उसमें से बुक में से छाट छाट कर ऑब्जेक्टिव लाए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, यानी जो चैप्टर का राइटर कौन है, जो बातचीत पाठ है उनके राइटर कौन है, यानी उसको किसके द्वारा लिखा गया है, यही पूछ रहा है इस चैप्टर में। तो उनको किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ये लिखा गया चैप्टर है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, यानी जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट वह बातचीत के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। लेखक जो हैं वो बालकृष्ण भट्ट और बातचीत के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। यानी कोई जैसे मान लीजिए प्लेयर क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट खेल के क्या आपको बताना चाहते हैं, या तो क्रिकेट के बारे में संदेश देना चाहता है, या तो खेलने की तरीका बता सकता है, या आप गलती कर रहे हैं वहाँ बता सकता है। इसी प्रकार ये है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं, बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला जो है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो किस युग के रचनाकार हैं, तो ये भारतेंदु युग की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला जो है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो देखिए ये हिंदी प्रदीप्त जो पत्रिका का संपादन किए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला जो है, 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है। 100 अजान और एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन हैं। रघुवीर सहाय, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश। तो देखिए इसका दौर ही चल रहा है बालकृष्ण भट्ट का चैप्टर 1 में, तो यही होंगे, सिंपल सी बात है। फिर अगला जो है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। जैसे देखिए क्रिकेट इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, ठीक। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, उसी प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन पूछ रहा है कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। जिस प्रकार भारत में क्रिकेट ज़्यादा पसंद है, उसी प्रकार यूरोप में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ज़्यादा प्रसिद्ध है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक। इनमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। इनमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। रेल का विकट खेल। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेल का विकट खेल है जो वो बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। रेल का विकट खेल जो है वो बालकृष्ण भट्ट का नहीं है, ठीक। राम रमायवल का अर्थ क्या है। राम रमायवल का अर्थ क्या है। 2 लोगों के बीच बातचीत। ऑप्शन ए 3 लोगों के बीच बातचीत, 4 लोगों के बीच बात, या 4 से अधिक। ये 4 से अधिक लोगों के बीच बातचीत को राम रमायवल कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप ए है, बी है, कोई सी है, कोई डी है। ए बोल रहा है, बी काट दे रहा है, सी बोल रहा है, डी काट दे रहा है। इस प्रकार ये राम रमायवल हो जाता है। इसी प्रकार ये राम रमायवल हो जाता है, ठीक। फिर अगला जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में, ठीक, बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे की है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वह निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे की है, तो एडिसन और स्टील से किए हैं। एडिसन और स्टील से किए हैं, याद रखिएगा, एडिसन और स्टील से किए हैं। एडिसन और स्टील से किए हैं, ठीक। फिर अगला जो है, बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है। बातचीत का जो उत्तम तरीका है ना, वह आत्मवार्तालाप बातचीत का उत्तम तरीका होता है, समझ गए होंगे। फिर अगला जो है, मनुष्य का गुण दोष कब प्रकट होता है। मनुष्य का गुण दोष कब प्रकट होता है। जब मनुष्य हंसता है, जब बोलता है, जब मौन रहता है, या इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से देखिए जब बोलता है, ये अकॉर्डिंग टू चैप्टर वाइज हो जाएगा। देखिए बुक में इसका है जब बोलता है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग है इनमें से सभी। जब हंसता है तभी कुछ ना कुछ उसके चेहरे पर खुशी या मायूस होता है, ठीक। जब मौन रहता है तभी लगता है कि वो दुखी है या कुछ शुभचिंतक में है, या इनमें से सभी। जब बोलता है तो भी मालूम चलता है। हमारे अनुसार ये डी ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन बुक में जो दिया है आपका वही हम बोल रहे हैं कि जब मनुष्य बोलता है, ठीक। फिर अगला है, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये 12 का जो है ना बालकृष्ण भट्ट। 12 का जो क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट, इसका राइट आंसर होंगे बालकृष्ण भट्ट, ठीक। बातचीत किस साहित्यिक विधा की रचना है। बातचीत जो है किस साहित्यिक विधा की रचना है। देखिए
कोई चैप्टर जैसे मान लीजिए कोई प्लेयर जैसे होता है ना किस आईपीएल टीम से आया है इंटरनेशनल में, उसी प्रकार ये पूछ रहा है जो बातचीत है वो किस प्रकार की विधा से आया, तो ये ललित निबंध की विधा से आया। जैसे मान लीजिए रोहित शर्मा वो मुंबई इंडियंस का प्लेयर है, उसके बाद आईपीएल खेला, ठीक सॉरी इंटरनेशनल खेला। जैसे मान लीजिए जैसे अब ऋतुराज गायकवाड़ उसको जगह नहीं मिला, सुमन गिल है गुजरात का प्लेयर है, उसको अब इंडियन टीम में जगह मिला। उसी प्रकार यह है कि बातचीत की साहित्यिक विधा की रचना है, तो ये ललित निबंध याद रखिएगा। फिर अगला जो है बालकृष्ण भट्ट का काव्य रचना काल कौन सा है। बालकृष्ण भट्ट का काव्य रचना काल कौन सा था। जिस प्रकार किसी क्रिकेटर का दौर होता है, जैसे मान लीजिए रोहित शर्मा का पीक ईयर 2019 था, विराट कोहली का पीक ईयर साल 2023 था, उसी प्रकार इसका पूछ रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का काव्य रचना काल कौन सा है, तो इसका आधुनिक काल है, इसका आधुनिक काल याद रखिएगा, आधुनिक काल, ठीक। फिर अगला है स्पीच का उद्देश्य क्या होता है। जो स्पीच का होता है ना वो उद्देश्य क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पीच का उद्देश्य क्या होता है, तो देखिए उत्साह पैदा करना स्पीच का उद्देश्य होता है। स्पीच का उद्देश्य होता है उत्साह पैदा करना, ठीक। बातचीत का न्यूनतम ढंग क्या है। बातचीत का जो न्यूनतम ढंग है वह क्या है, तो देखिए बातचीत का जो न्यूनतम ढंग है सबसे यानी नीच ढंग, जिसे नीच कहते हैं, एक दूसरे के यहाँ बिन बुलाए जाकर बात करना है। देखिए मान लीजिए कोई आपको पूछ नहीं रहा है, वहाँ जाकर बक बक करेंगे, तो वो बातचीत का सबसे न्यूनतम ढंग है, ठीक। वक्तृता का आरंभ कैसे होता है, यानी बातचीत जैसे मान लीजिए कोई स्पीच देने जाता है तो उसका इंट्रोडक्शन कैसे होता है। जैसे मैं आपको बोला कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है, इस प्रकार से कैसे होता है, तो देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन कहकर भी होता है, अध्यक्ष महोदय कहकर भी होता है, चेयरमैन कहकर भी होता है, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी याद रखिएगा, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला है जिनकी बातचीत को लत पड़ जाती है। जिनकी बातचीत को लत पड़ जाती है वह क्या करते हैं। जैसे किसी को क्रिकेट की लत पड़ जाती है तो वह हिलेगा नहीं, धर लेगा पलंग तो हिलेगा नहीं कि कोई चौका मारे कोई छक्का मारे, ठीक। उसी प्रकार खाना पीना भी छोड़ देते हैं वो लोग, उसी प्रकार खाना पीना भी छोड़ देते हैं। फिर अगला है मनुष्य को कौन सी शक्ति वरदान में मिली है, तो मनुष्य को वाक शक्ति वरदान में मिली है, मनुष्य को वाक शक्ति वरदान में मिली है, ठीक। बातचीत में जमा हुआ धुआं किस प्रकार बाहर निकलता है, तो बातचीत में जमा हुआ धुआं किस प्रकार बाहर निकलता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा भाप बनकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाप बनकर। तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। 20 क्वेश्चन था इसमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे चैप्टर 1 से।